नमस्कार हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों और हमारे इस वीडियो सीरीज, ऑडियो सीरीज को देखने वाले सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं आज के अपने इस कार्यक्रम में। और उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, हम कुछ कृषि संबंधित नई जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाते आ रहे हैं। दोस्तों, हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम कृषि स्टार्टअप के इंटरव्यूज आप लोगों के सामने पहुंचाएंगे। और दोस्तों, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर मनुष्य ने शुरू में केवल पहिए का आविष्कार किया होता और उसके बाद किसी तरह का कोई नया आविष्कार नहीं किया होता, तो आज हम अपने इस पृथ्वी पर इस तरह की कल्पना नहीं देख पाते, इस तरह का जीवन नहीं देख पाते। तो इसलिए जो टेक्निक्स हैं, जो आविष्कार हैं, वो निरंतर होते रहने चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और कृषि क्षेत्र में अगर होता है तो निश्चित तौर पर हमारा जो उत्पादन है, हमारा जो किसान है, उससे जरूर फायदा होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा को जिन्होंने मिट्टी परीक्षण की जो तकनीक है उसको थोड़ा और बेहतर, और मैं तो यूं कहूंगा कि बिल्कुल ही सरल करने की कोशिश की है। अब मिट्टी परीक्षण के बारे में जो नॉर्मली किसान जानते हैं या एक आम व्यक्ति जानता है, वो ये जानता है कि भाई हमें अपने खेत से नमूना लेना होता है और एक टेस्टिंग लैब में जाकर वो नमूना देना होता है। 10-15 दिन में वो जो रिपोर्ट है वो आपके पास आ जाती है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको इस प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से करना है, यानी कि आपको एक छोटी सी मशीन के अंदर अपना मिट्टी का नमूना डालना है और 20-25 मिनट में आपके पास वो रिपोर्ट आ जाएगी, तो कैसा लगेगा आपको? जी बिल्कुल, इसी तरह की एक टेक्निक डेवलप की है। ये हमारे साथ मौजूद हैं संदीप जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। संदीप जी, जी मैंने आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी टेक्निक के बारे में खुद हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताएं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृषि स्टार्टअप जो इंटरव्यू की जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, उसमें आपका हम पहला इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी श्रृंखला। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा ये कृषि तंत्र, हमने ऐसा एक इक्विपमेंट हमने तैयार किया है जहाँ पे हमने जो देखा है अभी पूरा भारत, हमारे देश में सिर्फ 4000 ऐसे लैबोरेटरी है जहाँ पे किसानों का ये मिट्टी का जो टेस्टिंग होता है और उनको जो रिपोर्ट पहुंचा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज ऐसा है कि अभी हमारे 55 करोड़ किसानों का जो हमारा ये पॉपुलेशन है, अगर सब लोगों का ये मिट्टी का परीक्षण अभी करना है तो अभी का जो व्यवस्था हमारे देश में है 10 साल लग जाते हैं। सभी किसानों का अभी मिट्टी टेस्टिंग करते करते 10 साल लग जाता है, जहाँ पे सब हर एक राबी हो या खरीफ सीजन हो, किसानों को उनका मिट्टी का परीक्षण बहुत जरूरत रहता है, क्योंकि उसके जो परीक्षा का जो ये रिजल्ट्स रहता है तो उसके मुताबिक, उसके हिसाब से फर्टिलाइजर को जो इनपुट रहता है वही चीज उसमें वो लगाना पड़ता है जितना उसको चाहिए मिट्टी में। क्योंकि अभी ये चीज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये अभी उतना सभी किसानों को अभी ये पहुंचा नहीं पा रहा है। इसीलिए हमने ऐसा एक ये इक्विपमेंट किया है जहाँ पे ये पूरा सरल तरीके से इसको 20 मिनट के अंदर में जो ये इक्विपमेंट को कोई भी इसको इस्तेमाल भी कर सकता है। तो अभी हमने इसको ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में हमने इसको बेचना अभी स्टार्ट किया है, जहाँ पे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रहता है ऑपरेटर, जो किसको अभी 10वीं कक्षा उनको पास किया हो, 8वीं कक्षा, अभी जहाँ पे हमने एक जगह पे तो हमने इंस्टॉल किया है, वहाँ पे 8वीं कक्षा जो पास है वही उसको इस्तेमाल कर रहा है। वो किसान उधर तक कभी कभी ये इनके माध्यम से वो मिट्टी का सैंपल लेके आते हैं और वहाँ पे वो 20 मिनट के अंदर किसानों को SMS के जरिए उनको जो भाषा में उनको समझ में आता है और उनको वो प्रिफर्ड क्रॉप जो रहता है उसका ये रिजल्ट के अलावा फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी उनको 20 मिनट के अंदर उनको पहुंच जाता है। जी बिल्कुल, आपने संदीप जी काफी सरल तरीके से बताया हमारे श्रोताओं को।
पर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने किस तरह की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस तरह का एक इनोवेशन करने की सोची, इस तरह का स्टार्टअप बनाने की? जरूर। हमारा कंपनी का नाम है कृषि तंत्र। हमारा ये रजिस्टर्ड कंपनी का नाम है क्लोनेक ऑटोमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। कृषि तंत्र हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो हमने इसको 2017 में मैंने इसको स्टार्ट किया। तो उससे पहले मैं 2006 में मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया था यहाँ पे कर्नाटका से। और उसके बाद से 4 साल मैंने बैंगलोर में मैंने दूसरे आईटी कंपनीज में मैंने काम किए। तो वहाँ पे मैंने सर्क्यूट डिजाइन, मतलब डिफेंस सेक्टर में भी मैंने थोड़ा 1 साल मैंने काम किया था, जहाँ पे रेडार के थोड़े बहुत टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने काम किया था। उसके बाद से मैंने एप्लीकेशन इंजीनियर होके ये मॉडेम्स का मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी में मैंने काम किया। बाद में से मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में घुस गया। तो उसके बाद मैंने एक कंपनी ओमान में भी मैंने स्टार्ट किया था, जो ट्रेडिंग का काम कर रहा था। लेकिन ये करते करते मेरे को कहीं पे ऐसा लगा, क्योंकि मैं भी एक किसान का परिवार से आया हूँ, तो हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम जमींदार थे, जहाँ पे हमारे 500 एकड़ से ज्यादा हमारे खेत हुआ करता था। लेकिन उसको अभी खेती में इतना नुकसान हमारे इसमें उन्होंने देखना शुरू किया। उन्होंने उसको एज अ प्रोफेशन उसको छोड़ के अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग इसमें जाना स्टार्ट किया, जहाँ पे उनको पैसा कमाई ज्यादा होता है। नहीं तो वहाँ पे जिनको वो पता रहता है कि कितना कमाई होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे किसानों का एक ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ पे उनको पता नहीं रहता है, अभी मैंने इतना ये सीड डाला है, इतना मैंने खर्चा किया है, कितना मुझे वापस आएगा, कितना मिलेगा। ऐसा एक ही एग्रीकल्चर ऐसा एक ही प्रोफेशन है जहाँ पे ऐसा एक है। बाकी कोई भी ग्राउंड लेवल का, जो भी ग्रास रूट लेवल का दूसरा कोई भी प्रोफेशन हम ले, उनको इतना मैंने 5 मिनट मैंने काम किया इसके ऊपर, उसके बदले में मेरे को इतना मिलेगा पैसा, ऐसा कोई भी दूसरा प्रोफेशन में है। लेकिन फार्मिंग ऐसा ही एक प्रोफेशन है जहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये मुझे बहुत दुख पहुंचाता था। तो इसीलिए मैंने वो ओमान में जब मैं उधर था, तो बहुत मैंने उधर से मुझे दूसरे कॉन्टैक्ट्स भी मिले, और बाद में से मुझे जो एक्सपीरियंस मुझे मिलना था वो सभी मुझे मिला। तो ये बहुत दिनों से जो मेरा इच्छा थी कि मुझे एग्रीकल्चर में कुछ करना है, तो वो कंपनी मुझे उधर बेच के, बाद में से वो कंपनी से जो मैंने कमाया उसको ये कृषि तंत्र में मैंने इन्वेस्ट करके ये टेक्नोलॉजीज मैंने स्टार्ट किया। तो अभी मिट्टी से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, मिट्टी से ही सब कुछ। अगर मिट्टी में हम सब कुछ चीजें सही लगाएंगे तो उसका आउटपुट भी जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। अगर गलत चीज जाएगा मिट्टी के अंदर तो परिणाम भी गलत ही आएगा, जो अभी हो रहा है। तो अभी सॉइल एरोजन हो रहा है, सॉइल जो पोल्यूशन हो रहा है, और उसके ग्राउंड वाटर जो पोल्यूशन हो रहा है। अभी हम देखेंगे तो 70% से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, क्योंकि अभी सॉइल क्वालिटी अच्छा नहीं रहा। तो अभी ये 70% बहुत बड़ी चीज होती है एक किसान को। तो जो वो इनपुट वो लगाते हैं, सिर्फ 30 या 40% ही उनको जो आउटपुट मिलता है। तो ये 70% 60 या 70% जो रहता है वो बहुत बड़ी लॉस होती है, जो ये सॉइल के क्वालिटी से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। तो वो चीज हमने लगा कि हमको इसमें से हमको स्टार्ट करना है, और वहां से हमारा अभी जर्नी स्टार्ट हुआ है। 2017 से हम वेरियस ये इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स भी हमको सपोर्ट किया, लाइक इंडीग्राम लैब्स भी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हमको बहुत अच्छी तरीके से हमको ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा है, जहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से कैसे हमको किसानों के साथ जुड़ के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा अभी तक हमारा ऐसा जर्नी रहा है। जी संदीप जी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। और आपने बताया कि आपने विदेशों में काम करने के बाद फिर वापस अपनी ही मिट्टी में आप वापस आए, अपनी ही मिट्टी की खुशबू आपको पसंद आई। कृषि तंत्र का जो आप ये जो तरीका बता रहे हैं, ये जो आप इक्विपमेंट बता रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ये किस तरह से काम करता है। थोड़ा इस टेक्निक के ऊपर हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताएं। जी बिल्कुल।
तो इसमें ऐसा होता है कि एक क्यूबिक फीट का इसका ये डायमेंशन है। तो छोटा सा इक्विपमेंट है जो इसको इजीली कोई भी पकड़ के घूम सकता है। तो 5 किलो इसका वजन होता है, तो इसको कोई भी इसको लेके घूम सकते हैं। और इसके अंदर रोबोट हमने डाल दिया है, जो रोबोट जो लैब के अंदर जो भी ये जो केमिस्ट या प्रोफेशनल जो रहता है, जो वो केमिकल वो सभी मिक्सिंग करते हैं, उसको वो पूरा जो प्रोसेस वो जो इंसान करता है वो इसमें वो रोबोट कर देता है। तो इसको जो इंसान अभी इसको ये जो इस्तेमाल करेंगे, तो उनको ये कोई भी इसका प्रोसेस का उनको जानकारी की जरूरत ही नहीं रहता है। तो सिर्फ उनको फार्मर का पहले क्या होता है, किसान मिट्टी का सैंपल लेके आता है हमारे नियरेस्ट जहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हुआ रहता है, लाइक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में। और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑपरेटर को हम ट्रेन करते हैं, 2 दिन तक उनको ट्रेन करते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो एक बार ये किसान इसको मिट्टी का सैंपल लेके आने के बाद हमारे इक्विपमेंट से एक एक्सट्रैक्शन सोल्यूशन करके एक आता है, वो ऑटोमेटिकली आता है, जो उनको मेजर नहीं करना पड़ता है। तो जितना वो मिट्टी का सैंपल के हिसाब से कितना चाहिए रहता है उतना ही उसमें से आता है। और उसको मिक्स करने के बाद ये सोल्यूशन में लिक्विड में बदल जाता है। और उसको फिल्टर एक पेपर देते हैं, तो इसके अंदर उनको डालना रहता है, ताकि वो जो भी सॉइल पार्टिकल्स रहता है वो सेपरेट होके सिर्फ पानी, उससे क्लियर सोल्यूशन आता है, पानी जैसा रहता है। तो वो चीज को वो ये सिस्टम के अंदर डाल के ये ऑपरेटर को जो इसको इस्तेमाल करता है, तो उनको वो किसान का नाम, उनका फोन नंबर और उनका खेत का जगह का लोकेशन डिटेल्स, और उनको कौन सा क्रॉप, उनका प्रिफर्ड क्रॉप कौन सा है, कौन सा उनको क्रॉप उनको उगाना है, उसका डिटेल्स वो डालने के बाद वो सेलेक्ट करते हैं कौन सा ये न्यूट्रिएंट पैरामीटर टेस्ट करना है। उसमें हमारा एनपीके रहता है, ऑर्गेनिक कार्बन रहता है, ईसी, पीएच, सल्फर, बोरॉन, जिंक, कॉपर, आयरन, ये 11 डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं, जहाँ पे इधर उनको सभी पैरामीटर्स की जरूरत है तो सभी उनको वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर कोई उनको सिर्फ या बोरॉन या जिंक के जो भी उनको चाहिए, सिर्फ वही चीज उनको अगर टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, तो सिर्फ उसको वो सेलेक्ट करके, जैसे अभी होटल में जाने के बाद आपको मेनू मिलता है, वैसा ये मेनू कार्ड रहता है, जहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली सारे चीज उसमें हो जाता है और कुछ करने की भी जरूरत नहीं रहता है। उसके अंदर से वो क्लीन होके सॉइल इसमें सैंपल सॉल्यूशन में वो जो कितना रिएजेंट चाहिए हर एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो सभी उसमें मिक्स होके रिजल्ट को एक सॉइल हेल्थ कार्ड के जो ये रहता है वो फॉर्मेट में वो डिस्प्ले हो जाता है, जहाँ पे वो प्रिंट भी ले सकते हैं। और एक बार ये टेस्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली किसान को एसएमएस चला जाता है, उनका जो भी प्रिफर्ड लैंग्वेज रहता है, हिंदी चाहिए तो हिंदी, मराठी, अभी हमारे देश के सारी जो भी भाषाएं है सब कुछ हमारे इसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है। उड़िया भी है, मराठी है, बंगाली है, कन्नड़ा है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस। तो ये लैंग्वेज में उनको एसएमएस चला जाता है कि आपका मिट्टी में ये सारी चीज है, अवेलेबल है, और आपका जो क्रॉप आपको जो उगाना चाहते हैं उसके लिए कितना अभी आपको यूरिया हो, डीएपी हो, जो भी है वो कितना आपको लगाना है, ये पर हेक्टर कितना केजी आपको डालना है, ऐसा उनको एक एसएमएस चला जाता है। और ये फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो रहता है ये हर एक जोन का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हम इसको लेके इसमें डाला है। तो ये ऑलरेडी ये सब कुछ वैलिडेटेड रहता है और किसान इसको इजीली जो अभी उनको वो जाके साइंटिस्ट से जो उनको मिलना था, ये सिस्टम से हमने उसको एनेबल कर दिया है उनको पहुंचाने का काम। तो ये चीज होता है पूरा इसमें। जी संदीप जी, बड़ी मतलब बेहतर तरीके से आपने बिल्कुल विस्तृत तरीके से और बड़ी आसान भाषा में बता दिया कि आपका जो इक्विपमेंट है सॉइल टेस्टिंग का कैसे काम करता है। अब एक प्रश्न और दिमाग में उठता है कि ये जो सॉइल टेस्टिंग का जो इक्विपमेंट है ये आप एफपीओज को देते हैं, तो इसकी लमसम कीमत कितनी अभी आपके पास तय है या आगे घटने की संभावना है, या किस तरह से अगर ये बहुत सस्ता है तो क्या ये किसान भी अपने पास रख सकता है, या फिर कुछ किसान मिलकर ले सकते हैं, या एफपीओ को ही आप देंगे, या किस तरह की आपकी आगे की स्ट्रेटेजी है?
अभी हमारा तो अभी फिलहाल इसको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से किसानों को सिर्फ ये सॉइल टेस्टिंग की नहीं, बहुत सारे अलग सुविधाएं भी मिलते हैं। तो कोई ना कोई दूसरे काम से भी वो एफपीओस को वो जाते रहते हैं। तो सिर्फ ये सॉइल टेस्टिंग एक अकेला ये नहीं रहता है। और क्या होता है एफपीओ में इसको ये इस्तेमाल करने के लिए उनके पास जो उसमें एम्प्लॉइज रहते हैं, तो उनका एग्जिस्टिंग इसमें ही एक लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीजनल है। तो ये हर महीना किसान को इसको करने की जरूरत नहीं रहता है। तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई बहनों को हम बोलते हैं कि हम आपका नजदीकी एफपीओ में ही आप जाके अपना सॉइल टेस्टिंग कराएं, ताकि उनको एक बार सॉइल टेस्टिंग करने के बाद उसके आगे का जो मिलना है, जो फर्टिलाइजर हो, सीड हो, तो उसके हिसाब से एफपीओ भी उनको सपोर्ट कर पाए। तो हम इसमें क्या होता है, सब सारे इसमें जो भी जुड़े हुए किसान हो, एफपीओ हो, और हमारे लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है किसान भाई बहनों को इसको पहुंचाने का और इसका लाभ उठाने का। क्योंकि मिट्टी का परीक्षण हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसका फायदा जो पहुंचाना है हमारा किसान भाई बहनों को। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा, जहाँ पे हम एफपीओस में इसको ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट करेंगे और इसमें ज्यादा हम अवेयरनेस भी इनके माध्यम से हम पहुंचाएंगे किसानों के पास। और हम कैंपेन भी करेंगे, जहाँ पे हम उनको ऐसा भी सर्विस आगे हम सोच रहे हैं कि जहाँ पे एफपीओ खुद वहाँ किसान के खेत में जाके सॉइल सैंपल लेके उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगा आगे। तो उनको सब कुछ सॉइल सैंपलिंग लेना, परीक्षण करना, सिर्फ उसका जो लाभ जो आएगा सिर्फ वही उनको पहुंचाने का ही हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जी संदीप जी, बिल्कुल सही सोच है आपकी कि एफपीओ जो है वो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसान इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर किसान एक साथ बहुत सारी सुविधाएं ले पाते हैं। संदीप जी, अब जैसे आपने एफपीओ की बात की, तो आपने कहाँ पर एफपीओ स्थापित किया है और वहां पर आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिले? अभी तक हम 8 अलग राज्यों में अभी तक हमारा इंस्टॉलेशन हुआ है। राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, देन चंडीगढ़ में हमारा है। अभी थोड़े जगह पे और इंस्टॉलेशन भी हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे, बिहार में हो रहे, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तो ओडिशा, तो ये सभी राज्यों में अभी फिलहाल हमारा प्रेजेंस है। जी, और आप धीरे-धीरे आपके पास कुछ और कॉन्टैक्ट्स भी आ रहे हैं क्या? कुछ और एफपीओ की तरफ से फोन आ रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए? किस तरह का अभी आपको जो रिस्पांस है, किस तरह का देखने को मिल रहा है? ये एक चीज तो है, बहुत ही एफपीओ बहुत एक्साइटेड है ये चीज को लेके। पहले बात, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं है, ऐसा कुछ भी उन्होंने सुना भी नहीं है। तो ये चीज जो है उनको क्या है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा चीज जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, सिर्फ हमारे नहीं तो अभी टेक्नोलॉजी में जितना अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसानों को जो अभी मिल रहा है दिखने को, इस चीज को लेके एफपीओ बहुत ही एक्साइटेड है। और ये बहुत लॉन्ग वेटेड है। तो उनको भी ये रियलाइजेशन है कि अभी हमारे आगे बढ़ने के लिए एक ही उपाय है कि हमको ऐसा ही चीज हमको लेके आना है जहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा इसके लिए फार्मर्स भी, किसान भी अभी ओपन अप हो गए हैं और एफपीओ तो इसको लेके बहुत ही है। एंड अभी हमारा जो जहाँ पे भी हमारा इंस्टॉलेशन, हमारा ओल्डेस्ट इंस्टॉलेशन अभी तक तो हमारे ये राबी सीजन होके अभी खरीफ में पहुंचा है। तो अभी हमको रिपीट वो अभी जो 100 टेस्ट करने का जो एफपीओ पहले हमसे परचेज किया था, अभी 1000 टेस्ट करने का अभी ऑर्डर्स हमको दे रहे हैं। तो वहीं से हमको पता चलता है कि इसको लेके कितना उत्साहित है हमारे एफपीओ और कितने किसानों को भी इसका समझ जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से वो उनको पहुंच गया है और ये इसका बहुत ही बेहतर वो इस्तेमाल करके उनको लाभ उनको ये पहुंचेगा, ये हमारा विश्वास है। तो संदीप जी, आपने हमें जानकारी दी और आपने बताया, तो बस एक आखिरी प्रश्न, हालांकि आपका वीडियो जो है वो अब हमारे पास नहीं, हाँ दी बिल्कुल दोबारा शुरू हो गया आपका वीडियो आना। तो संदीप जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछते हैं
कि ये तो आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, लेकिन अब आप इसके आगे इसको और कितना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? हाँ, अभी तो इसका अभी जो इसका परिणाम जो है, इसका हम 20 मिनट के अंदर जो दे रहे हैं, इसको हम और भी बेहतर करके, इसको और भी हम कम समय में कैसे इसको करना है और सिंपल तरीके से कैसे करना है, वो एक चीज हमारा जारी रहेगा। कम से कम टाइम में अभी हमारा एक नेक्स्ट वर्जन भी हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे इसका पूरा परीक्षण का जो समय है 20 मिनट से लेके अभी 10 मिनट तक भी आ सकता है। तो वैसा हमारा अभी आगे का अभी रिसर्च जारी है। और इसके अलावा हम केमिकल ही नहीं, और भी हम बैक्टीरियल काउंट भी, जो अभी हमारा नेक्स्ट वर्जन आएगा अभी 2-3 महीने में, हमारे ऑर्गेनिक किसानों को अगर करना है, तो उसका जो माइक्रोबियल एक्टिविटी रहता है कि कितने बैक्टीरिया है, कितने अच्छे बैक्टीरिया है ये मिट्टी में, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो सही है कि नहीं, वो मिट्टी अगर सही नहीं है तो क्या करना है, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। तो वैसा टाइप का जो सिस्टम है वो भी हम अभी नेक्स्ट क्वार्टर में हम उसको अवेलेबल कर रहे हैं। जी संदीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे इस प्रोग्राम में आप आए, और क्योंकि हर प्रोग्राम का एक समय होता है, उसकी एक समय सीमा होती है, क्योंकि आपसे बात करते हमें लग रहा है कि हम और भी जानकारियां आपसे लें, लेकिन फिलहाल समय जो है हमें वो इजाजत नहीं दे रहा आगे आपसे जानकारियां प्राप्त करने की। फिलहाल आपने जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं वो जरूर हमारे अगर किसान भाई सुन रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे आम श्रोता, हमारे आम दर्शक भी अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी बहुत पसंद आई होगी ये जानकारी। और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे किसानों के लिए नई नई टेक्निक लाते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी से हमारे किसान भाइयों को फायदा दिलाते रहेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में आए संदीप जी, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।